रिधिमा मेहरा जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, सुना है जब टाइम आता है तो गुरु अपने आप आपको ढूंढ लेते हैं, पर मैं महाराज जी किसी प्रवचन सत्संग आदि में जाती नहीं हूँ तो ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अधिकारी शिष्य का जो तपस्या जितेंद्रियता से परायण है और भजन परायण, रात दिन भजन में डूबा हुआ है, अब उसको गुरु की खोज नहीं करनी। गुरु उसको पकड़ लेगा, गुरु उसको बुला लेगा, गुरु उसको खींच लेगा। साधारण के लिए ये नियम नहीं है। वो किसी तपस्वी, जितेंद्री, भजनानंदी या आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना की कि मैं कहाँ खोजूं, मेरे को तो पता नहीं, आप गुरु रूप से मुझे मिल जाओ, ऐसी आराधना की तो भगवान उससे पकड़ लेंगे, गुरु रूप में आकर उससे स्वीकार कर लेंगे। तो अब जैसे ये कि मैं कहीं सत्संग में नहीं जाती, मैं कहीं नहीं जाती, तो आप भजन करो, देखना आपको गुरु पकड़ लेंगे। या तो आपको गुरु के पास पहुंचा दिया जाएगा या गुरु आपके पास पहुंच जाएंगे। पर भजन करो, नाम जप करो, तभी ऐसा संभव हो सकता है। संजीव कुमार जी लुधियाना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि हमारा शरीर जन्म से पहले ही किए गए प्रारब्ध कर्मों से बना है, जिसको हर इंसान को भुगतना पड़ता है, जो कि भक्ति से कम तो होते हैं पर नष्ट नहीं हो सकते। परंतु महाराज जी, भक्ति से हमारे जन्मों जन्मों के क्रियामान कर्म खत्म किए जा सकते हैं। हालांकि क्रियमाण समझो, क्रियमाण कहते हैं जो अब हम कर रहे हैं, संचित कहते हैं जो जमा है, प्रारब्ध कहते हैं जो हम भोग रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए? संचित कर्मों को तो खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें से थोड़े से हमारा जो हाँ वो भोगना पड़ेगा। इतना सा भक्ति से खत्म नहीं होता, इतना बड़ा खत्म हो जाता है वो। चूंकि भक्ति आज कर रहे ना, और रचना पहले हो चुकी थी, शरीर की रचना पहले हो चुकी थी कि 90 वर्ष तक जिएगा और ये भोग भोगेगा। तो भक्ति तो आज हम कर रहे हैं ना, लेकिन इसकी रचना तो पहले हो गई। जैसे हमारा भक्ति का स्वरूप बाल्यावस्था से शुरू हुआ, लेकिन हमारे रोग जन्म से ही आ गया। माँ के शरीर में था पॉलिसिस्ट किडनी, वही पॉलिसिस्ट हमारे शरीर में आ गया। 35 वर्ष की अवस्था में वो प्रकाशित हो गया। तो अब भजन तो आज हम कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो पाप कर्म हुआ उसके अनुसार जो रखा गया दंड, वो तो भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये भगवान के भजन के बल से हम धीरे धीरे से भोग सकते हैं। अगर भजन ना हो तब तो अभी डिप्रेशन में पहुंच जाए। भक्ति अपना प्रभाव दिखा रही कि हर सुविधा दिए हुए है, हृदय में आनंद है, लेकिन शरीर को भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पहाड़ जैसा पाप नष्ट हो गया, लेकिन उससे निकाला हुआ 100 ग्राम पाप जो रचना रच गई वो नष्ट नहीं होगा, वो भोगना पड़ेगा। वो बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ता है। महाराज जी, इस प्रतिकूलता से भक्ति में भी निखार आता है क्या? हाँ, क्योंकि जैसे अब हमारे चिंतन में है, अब ना कुछ खाने की इच्छा होती, ना कुछ पीने की इच्छा होती, ना कुछ भोगने की इच्छा होती। जैसे कुछ अच्छा भी है तो लगता है यार मरना है, कब मर जाए, इसलिए रात दिन भजन में लगो। यहाँ सब प्रपंच है, ये सब माया है, राधा राधा राधा, कहीं भी कुछ अच्छा नहीं। कोई हमसे प्यार करने लगता है, गुरुजी महाराज, तो मन में लगता है भैया प्यार मत करो, मैं कभी भी मर सकता हूँ। अब से मरण धर्मा शरीर है, कभी भी शरीर छूट सकता है, ये बेकार का सब नाटक है माया का। तो ये बहुत बड़ा सहयोग होता है। अब भगवान ने हमें धामनिष्ठ कर दिया, अब हम कहीं जाने लायक नहीं, बस इतना ही। यही जो 1-2 घंटा एकांतिक कर लिया, तो 24 घंटे एकांत रात दिन। तो ये बड़ी कृपा है। रोग होना भी भगवान की कृपा हो गई, जो हमें भजन के लिए एक टाइम दे दिया। नहीं, इतना व्यवहार फैला हुआ है कि हम रात दिन इसी में फंसे रहते हैं। इतनी भीड़ है, इतना व्यवहार है कि हम समय देते रहते, मिलते रहते, कुछ नहीं, बस इतना ही, प्रश्न उत्तर, इसके बाद खत्म, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। जो चढ़ गया उससे चल रहा है, जो बिजली और पानी और भोजन संतों का सब चल रहा है, भगवान चला रहे हैं। प्रथम अवस्थी जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब मेरा पहला जन्म हुआ था तब ना कोई पूर्व संस्कार थे, न ही मेरा मन प्रारब्ध के प्रभाव से मलिन था। मैं पहला जन्म जानते हो कैसे हुआ है? ब्रह्म स्वरूप हुआ है। एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही परमात्मा जो तत्त्वमसि, तत् वही, त्वम असि, तुम ही हो, ये वेद कह रहा है। वही एक परमात्मा अपने इतने स्वरूप बना लिए,
जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा वो सब रूप उसी के हो गए। अब उस स्वरूप को भूल गया इस शरीर पे आके। अब आप अपने को आत्मा मानते हैं, आप अपने को शरीर मानते हैं। ईमानदारी से देखो, आप अपने को शरीर मानते हैं ना, ये भूल हो गई। अब जब से भूल हुई और कर्म करना शुरू किया तो फंसते चले गए। तब से आज तक हम मुक्त नहीं हो पाए। उसी भूल को मिटाने के लिए हमें सत्संग मिल रहा है, हमें मनुष्य जन्म है। हमें पहले जन्म तक नहीं जाना, हमें आज के जन्म को सुधारना है। पहला हमारा जन्म तो ब्रह्म स्वरूप था, निर्मल था, कोई हमने पाप नहीं किए थे, तो उस समय तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं मिला। अब तुम नए जब कर्म किए और फिर तुम्हारा उस कर्म का परिणाम आया, तब भोग शुरू हो गए। पहला कर्म ब्रह्म स्वरूप, पहला निर्मल आनंद स्वरूप, कभी आप दुख नहीं भोगे, लेकिन आपने दुख भोगने के कर्म शुरू कर दिए, तब से आप दुख भोगना शुरू कर दिए। अब वो पहले से अब तक कितना समय लग गया, आज तक कोई नहीं बता सकता, क्योंकि माया की अचिंत गति है। सृष्टि अनादि है, अनादि माने इसका कहीं लेखा जोखा नहीं कि अमुक संवत्सर अमुक तारीख से सृष्टि शुरू हुई, ऐसा नहीं है। तो आज सुधारो, इस बात में विवेक लगाओ कि आज मेरा वर्तमान सुधर जाए तो भूत और भविष्य सब सुधर जाएगा। वर्तमान को गंदा मत करो, वर्तमान को पाप में मत लगाओ, वर्तमान को अज्ञान में मत लगाओ, वर्तमान को ज्ञान में लगा दो, वर्तमान को भजन में लगा दो, वर्तमान को परोपकार में लगा दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भूत और भविष्य की चिंता करने से हमारा वर्तमान नष्ट हो रहा है। हमें वर्तमान को सुधारना, यही विवेक है। वर्तमान सुधार लिया तो जितने जन्म हो गए सब सुधर जाएंगे, सबका बराबर हिसाब किताब हो जाएगा। और अगर नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये चक्र चलता रहेगा। समझ में आ रहा है आपकी? ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये कलयुग में ये मेरा पहला ही जन्म है? नहीं, पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्म। क्योंकि गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा और हमारा ये पहला ही जन्म नहीं है। तुम्हें ज्ञान नहीं, लेकिन मुझे ज्ञान है। बहुत बार हमारे तुम्हारे जन्म हो चुके हैं। तो हमारे तुम्हारे में अर्जुन की उसमें हम सब आ गए, और भगवान कि हमारे तुम्हारे बहुत बार जन्म हो चुके हैं। तो बहुत बार जन्म हो चुके हैं, हमारा तुम्हारा पहला पॉसिबल भी नहीं है, इम्पॉसिबल। पल्लव जी बिहार से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, भगवत प्राप्त और जन्म जन्म मुझे दीजिए वृंदावन को वास में क्या अंतर है? भगवत प्राप्त में है जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, और इसमें है कि हमें बार बार, जैसे दो चीटा है और एक बोरा चीनी में लगे, तो एक चीनी के साथ कड़ाह में पहुंच गया और चीनी में घुट गया, और एक है चीनी के बोरा के बाहर लगा हुआ, चीनी का स्वाद ले रहा है। ये जन्म जन्म है स्वाद लेना, और वो है चीनी बन जाना। मोक्ष प्रभु आप बताएं। भगवत प्राप्ति का मतलब तो भगवत 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं भगवत प्राप्ति में। सारूप्य, सानिध्य, सारिष्ट, एकत्व, जैसे होते ना कि भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना, भगवान के समान वैभव प्राप्त हो जाना, भगवान में मिल जाना। तो जो वास्तविक भगवत प्राप्ति है वो भगवान में मिल जाना है। इसे जो भगवान के सानिध्य की प्राप्ति है, अब जैसे जन्म जन्म रति राम पद या वरदान नान भरत जी मांग रहे हैं, और जैसे जन्म जन्म वृंदावन में बात, तो इसका जन्म का तात्पर्य कि जन्म तो होगा लेकिन कर्म बंधन से नहीं, भगवत प्रेम स्वरूप में होगा। अब वो जिस भाव में मगन है, भगवान मेरे स्वामी, भगवान मेरे सखा, भगवान मेरे पति, भगवान मेरे पुत्र, भगवान जो जिस भाव से, अब उसी भाव में, जैसे नरसिंह मेहता जी, मीरा जी, अब इनका जन्म कर्म बंधन से थोड़ी है, ये तो जगत मंगल करने के लिए आए, ये तो जगत पावन करने के लिए। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव, ये बड़े बड़े आचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, ये भगवत स्वरूप है, ये भगवान में निमग्न है, ये कर्म बंधन से युक्त नहीं। तो ये हजारों बार जन्मे तो माया इनको स्पर्श थोड़ी करेगी, ये माया मुक्त करने आते हैं। तो ये जो बार बार हम जन्म मांगते हैं, तो हम इसलिए मांगते हैं कि हम आप में आप होकर मिलना नहीं चाहते,
हम आपके दास होकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। मुझे बार बार जन्म मिले, मैं आपके भक्तों का संग करूं और आपका नाम कीर्तन करके रोऊं, आपकी कथा कीर्तन में निरंतर डूबा रहूं, आपकी सेवा। मुझे ऐसी गति नहीं चाहिए कि मैं आपके समान बैठूं या आपके समान वैभव वाला बनूं या आप में लीन हो जाऊं। मुझे नहीं, आपके प्रेम में डूबूं। तो प्रेमी भक्तों ने भगवान के सानिध्य से भी बढ़कर भगवान के प्रेम को माना। इसीलिए जहां भी प्रेमी भक्त की मांग होती, जैसे भरत जी मांग कर रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मेरा बार बार जन्म हो, लेकिन रति माने प्रेम, भगवान से प्रेम हो। भगवान के सानिध्य को नहीं मांगा, भगवान के प्रेम को मांगा। और जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तहां राम पद अनुराग हूं। अनुराग माना, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। प्रीति को जहां प्रधान माना गया, वहां भगवान के सानिध्य की जरूरत नहीं मांगी, वहां भगवान के प्रेम को मांगा कि बार बार मेरा जन्म हो, मैं आपके नाम कीर्तन, आपके प्रेम में, आपके चिंतन में पूरा जीवन व्यतीत करूं। भक्तों की मांग, जिन्होंने प्रेम को प्रधान माना, उन्होंने मांग की है। ये प्रेमी जनों की मांग होती है। जैसे हमारे यहाँ हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। मेरे कर्म के अनुसार मुझे नरक मिले या परम पद, मुझे इसकी परवाह नहीं, आप जो दे देना। लेकिन आप अपनी मंडली सहित, हे प्रियाजू, मेरे हृदय में स्फुरित होते हो। मेरे हृदय में आपका चिंतन चल रहा है, आपके प्रेम में विकल है। मुझे और कोई परम पद नहीं चाहिए, और कोई भगवत प्राप्ति नहीं चाहिए। जैसे भगवत प्राप्ति ध्रुव जी को हुई तो अटल पदवी में विराजमान है। अलग अलग भगवत प्राप्ति के स्वरूप हैं, कोई सारिष्ट, कोई सामीप्य, कोई सायुज्य, कोई एकत्व। लेकिन प्रेमी जन दीयमानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। प्रेमी जन इन 5 मोक्षों को भी स्वीकार नहीं करते, इस भगवत प्राप्ति को भी स्वीकार नहीं करते। वो ये स्वीकार करते हैं कि रात दिन मैं आपके प्रेम में रोता रहूं, बार बार मेरा जन्म होता रहे। अलग अलग प्रेमियों की मांग है। कोई प्रेमी कहता है बस अब हो गया, अब इस संसार में मेरा जन्म न हो, मैं सदैव आपके सानिध्य में रहकर आपके श्रीअंग की सेवा करूं, मैं संसार में नहीं आना चाहता। तो अलग अलग भक्तों की ये भावनाएं हैं। लेकिन प्रेमी जन जो है, वो किसी भी तरह की ऐसी भगवत प्राप्ति नहीं चाहते जिसमें भगवान में लीन होना हो, भगवान के प्रेम में लीन होना वो मानते हैं। मोक्ष 5 प्रकार का माना गया है, वो उसी में माना गया जैसे समुद्र में तरंग लय हो गई। महाराज, आप राम जी की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? राम 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 राम, नाम में बड़ी सामर्थ्य है। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। आगे बड़न छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वो है विष भोजन जो सुदासान खाएगो। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, बस नाम जप करो, नाम जप करो। गायत्री मंत्र के माध्यम से भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, सबसे जो श्रेष्ठ अवस्था। जब गायत्री मंत्र जपोगे, फिर आप आगे देखना कि अवस्था क्या प्राप्त होती है, अपने आप नाम में आ जाओगे। आप जप के तो देखो, क्योंकि हमने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया है। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में पुरस्चरण गायत्री का अनुष्ठान किया, तो उसका फल यही आया है। गायत्री ब्रह्म स्वरूप है ना, तो उसका फल यही आया है। तो जो हम तुम्हें बता रहे हैं, तो चाहे गायत्री जप लो, फिर परिणाम में देख लो, नहीं तो अभी परिणाम पकड़ लो, राधा 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 राधा, सर्व मंगल हो जाएगा। गायत्री भी राधा है, राधा भी गायत्री, एक ही स्वरूप ही है। साहिल वशिष्ठ जी। राधा वल्लभ श्रीवंश। महाराज जी, मन, बुद्धि और चेतना एक साथ तालमेल के साथ साधन में कैसे दृढ़ हो? मन इतने भिन्न भिन्न प्रकल्प क्यों प्रकट करता है? मन तो जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। हमारे अंदर 2 मन है, मन के 2 भाग हैं, एक असत एक सत। जैसे यार क्यों हमने कर लिया, तो जब करने के लिए प्रेरणा कर रहा था तो वही तो मन था। अब उसका सत भाग पश्चाताप कर रहा है। जो मन का 2 स्वरूप है, जैसे बुद्धि के 2 स्वरूप हैं, एक कुमति एक सुमति। एक सुंदर निर्णय करती है, एक गंदा निर्णय करती है। किसी की सुंदर निर्णय करने वाली बुद्धि अधिक बलवती होती है,
तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को रोक करके अच्छे मार्ग में चला दे। और किसी की कुमति बलवान होती है तो सुमति को दबा करके वो गंदे आचरणों में उतार देती है। ऐसे ही सुमन, सुंदर मन, सत मन और असत मन, उसके दो विभाग हैं। एक ये क्रिया बहुत प्रबल वेग से वो उस क्रिया को कराएगा, फिर इसके बाद बैठ के शोक करेगा, मैंने ये क्यों किया। तो उसे पूछे तू ही तो था, नहीं वो असत विभाग था। उसका सत्य विभाग, जैसे आप सत्य विभाग में आप परिचय दे रहे हैं आपको, आप 10 माला करने लगे, अब 8 माला होगी तो बुरा लगेगा, एक जलन होगी कि अभी 2 माला यार क्यों नहीं हुई। वही मन कह रहा जो एक भी नाम जपना नहीं चाहता था, वो 8 माला में असंतुष्ट हो जाएगा कि हमारी 2 माला रह गई। अब जब इतना उसको माला से प्यार है तो माला करते समय भाग क्यों रहा है। माला जब हम कर रहे हैं तो गलत चिंतन क्यों कर रहा है। ये असत विभाग है, उसका असत विभाग है। अब असत विभाग को पवित्र करके सत्य विभाग को बढ़ाना है।